ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे पद्म पुराण का 26वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा बहुलास्व ने कहा, हे देवर्षि शिरोमणि, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर काल नेमि ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपने संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। अब उस समय वह दानव मंदनाचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब अर्थात दोरवा का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना किया। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय काल नेमि के शरीर में केवल हड्डियां रह गया था और उस पर दीमक चढ़ गया था। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, वर मांगो। काल नेमि ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थिर हैं, उन सब के मूल भगवान विष्णु ही हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत ही दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय यह तुम्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मेरी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकता। श्री नारद जी कहते, हे राजन, फिर वही काल नेमि नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारावस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है कि मगध राज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गया। उसके पास कुवल्या पिंड नामक एक हाथी था, जिसे हजारों हाथियों के समान शक्ति था। उसके गंड स्थल से मध्य चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी साकुलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता वह रंगभूमि अखाड़े में जा पहुंचा, जहां कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी शूरवीर भाग चले। उसके आया देखकर कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ा और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने पुनः कवल्या पिंड को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर था, फेंक दिया। अब मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्ति तथा प्राप्ति नाम की अपनी 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दिया। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मत से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महेशमतीपुरी में गया। महेशमतीपुरी के नरेश के 5 प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चारुण, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल। कंस ने साम नीति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारे विजय हो जाएगा तो मैं तुम्हारा सेवक रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो गया तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे
उन सबके सामने कंस ने इस प्रकार प्रतिज्ञा किया और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। जो ही चानूर आया या देवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया। वह रोज से मुक्का ताने हुए था और कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धाराशाही कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोकता हुआ शल्य भी दौड़ा आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोसल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल ही उठाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। अब इस प्रकार यादेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे अर्थात नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण पर्वत प्रवर्षण गिरी पर जा पहुंचा। वहां वह वानर द्विवेदी को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विवेद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस सेला खंडू को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसे पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रभाव से द्विविद को मूर्छा आ गया। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रहा, हड्डियां चूर चूर हो गया। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदनंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋषमुख वन में गया। वहां केसी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति था। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने बस में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्र गिरी पर्वत पर जा पहुंचा। दानव राज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा किया और फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गया और वह बोले, कीट रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी क्रूरता लाख भार अर्थात लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की यह बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते ही देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींचकर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और दैत्य हूँ। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है। इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है।
उसी के हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर बल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर देना स्वीकार कर दिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया और वहां अघासुर नामक एक दानव रहता था जो सर्प के आकार का था। वह फुफकारता और लपलपाता जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देखकर पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व देशावर्ती बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान था। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमि पुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा, हे दैत्य ईश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारा जीत हो गया तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, प्राग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलभासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भामासुर के पास फेंक दिया। तदनंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोष पूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ घूंसों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदनंतर भौमासुर के आज्ञा से तरनावत कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तरनावर्त के मुंह से खून की धार बह चला। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोट से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के के प्रहार से उसे भी धाराशाही कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद था। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोध पूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। अब कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगल जाने पर उसने उस दानव के गले का नली को रोध दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छील जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदनंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन था, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं लड़ सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन बनकर रहो। तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर लिया। फिर देवताओं के साथ युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ
सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। हरे कृष्णा। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल के कथा में सुनेंगे। आज का कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर किया कीजिए। अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं एक अगले कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।